अच्छा चंदन, शैलेंद्र, अमन, मुकुल, इशिका, बताओ भाई कैसे हो। देखिए आज हम राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करेंगे जिसमें टोटल ये 39 क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग कुछ? कहाँ लेट हो गया रमेश? सब कुछ टाइम से बताओ। राम राम भाई। सूरज, है ना? वेरी गुड। सर सीआई की सारी वीडियो देख डाली कल रात में। हाँ, मैंने सीआई की 4-5 वीडियो डाल दी हैं। कितने 10-12 घंटे का कंटेंट वो होगा। वो केवल बेसिक वीडियोस हैं और उस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? ठीक। तो इसलिए मैं आज आपको सीआई डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले आप बेसिक ढंग से पढ़ लो। अभी 2 दिन की आपकी छुट्टी भी है, उसमें भी अपना टाइम ले लेना। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग सीआई डिस्कस करेंगे मंडे से। ठीक है, चल स्टार्ट करें। वेद, 2 दिन है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, सवाल नंबर 1। मैंने आपको कल राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, जितने भी टाइप उस पे अलग से डिफरेंट बन सकते थे। आपको समझ आया था? आपको पढ़ के मजा आया है भाई? अच्छे अच्छे सवाल कराए मैंने आपको। कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ओके चलो। लेकिन आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम उसी कंसेप्ट की बात करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1। देखो, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा और मैं आपको पहले भी कंसेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूं काफी सारे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो लेग्स हैं वो पी और बी हैं, जिसकी इन रेडियस आर है और सरकम रेडियस कैपिटल आर है। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा? बताइए क्या ऑप्शन है? तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? अभी आया कहां से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं जिसकी ये टांगे ये P है और ये B है, तो आप जानते हैं कि इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस H हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है? P प्लस B माइनस H बटे 2। यही है ना? तो 2 को मैं इधर ले आता हूं, 2R बराबर P प्लस B और ये माइनस H। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सरकम रेडियस का उस ट्राइंगल की परिवृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है। सरकम रेडियस का डबल होगा। ये तुम्हारी सरकम रेडियस होगी, हाइपोटेनस का आधा। तो ये जो है 2R आपका इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R आ जाएगा आपका P प्लस B। यहां तक मेरे सारे दोस्तों को क्लियर है? तो यहां से स्मॉल r प्लस कैपिटल R की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? P प्लस बी बटे 2। आप कहेंगे सर वेरी गुड, ये सही है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो सम होता है वो उसकी लेग्स के सम का हाफ होता है। ये कंसेप्ट है जिसपे पेपर में सवाल बन सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर हाँ सीट में अपलोड करा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना? आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा आप लोग। ये बताइएगा, सवाल नंबर 2 है आपके सामने। ये बताइए, एक पॉइंट पी इस तरीके से मूव करता है। इफ ए पॉइंट पी मूव्स सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी कांस्टेंट, देन द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज। एक पॉइंट पी इस प्रकार से गति करता है कि इसकी दो स्थिर बिंदु ए और बी से दूरी के वर्गों का योगफल सदैव कांस्टेंट है। तो बिंदु पी का लोकस क्या होगा? वो एक सर्कल होगा। क्या होगा? वो एक सर्कल होगा। मुझे नहीं लगता मुझे इस कंसेप्ट को बताने की जरूरत है, आप पहले से जानते हो, समझदार हो। देखिए, आप सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, आप सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो P, तो ये जो पॉइंट P का जो ये लोकस है, ऐसा है। इस सर्कल का जो डायमीटर है ये A और B,
पॉइंट पी की पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है, तो पॉइंट पी की दो फिक्स्ड पॉइंट पी ए और पीबी से जो दूरी के स्क्वायर का सम है वो क्या है, वो पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर है। और डायमीटर तो सर्कल का चेंज नहीं होता, डायमीटर तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पी को कहीं भी रख दो, कहीं भी, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। तो पॉइंट पी का जो लोकस यानी कि बिंदु पथ है, इस रास्ते पे चलाओगे तो एक सर्कल बनेगा ऑलवेज। क्लियर है? सभी को क्लियर है? आगे चलते हैं, ये बताइए। अच्छा आनंद, सुधर जाओ। बताइए, एक ट्रायंगल की साइड 10, 10.5 और 14.5 है, तो ये राइट एंगल हो गया है ना। 20, 21, 29 का आधा है, तो इसकी सरकम सर्कल की रेडियस हाइपोटीनस 14.5 है, तो 14.5 का आधा 7.25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्त? 7.25 सेंटीमीटर। तो इससे आसान तो सवाल बनेगा नहीं, पेपर में ऐसे सवाल खूब आते हैं, ये बताइए। सोच समझ के बताइए। आकाश दीपक 32.5 बता रहे हैं। अरे यार, सबने गलत कर दी यार, ये उम्मीद तो मुझे नहीं थी आप लोगों से। ऐसे कैसे काम चलेगा? बट एक ट्रायंगल की साइड 33, 56 और 65 है, तो उसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप ये बात जानते हो कि 33, 56, 65 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, इसलिए मैंने लिया वो कि ये अजीब सा एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है और इस पे एग्जाम में सवाल बन सकता है। और इसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के जो बीच की दूरी है वो तुम्हारे हाइपोटेनस का 1/3 होती है। 65 का 1/3 21.66 सेंटीमीटर आएगा। यार तुम क्यों भूल जाते हो बार बार? अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, समकोण त्रिभुज, ये बनाया मैंने समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ये 90 डिग्री, ये होगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। दिस इज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ये साइड 33 है, ये साइड 56 है, ये साइड 65 है। और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा ओ, ये पॉइंट होगा सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी हाइपोटेनस का आधा, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन होगी। यहां होगा सेंट्रॉइड जी केंद्रक, और ये 2:1 होगा, ये होगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के बीच की जो दूरी है ना बीजी, वो क्या आएगी? ये जो तुम्हारी सरकम रेडियस है ना बीओ, बीओ का 2/3 होगी। और बीओ है क्या? बीओ तुम्हारे ये जो हाइपोटेनस एसी का आधा है, तो ये 2 से 2 कट जाता है, AC बटे 3। यानी कि कभी भी ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड के बीच की दूरी पूछे तो 65 का 1/3 करना है डायरेक्ट, 21.66। कर लेंगे यार। मैंने चलो ये बताओ, ये बताइए, हाँ रोहन, फिर गलती कर दी बे यार। तुम कब सुधरोगे? तुम्हें ना कुछ फायदा नहीं है कितना पढ़ा लो, इतना आसान आसान सवाल तुम फिर गलत करके आओगे पेपर में। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 39, 80, 89 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रिपलेट होता है, ध्यान रखना।
39 80 89 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आपको बतानी है इसके ऑर्थो सेंटर H और इन सेंटर I के बीच की दूरी ये क्या होता है, ये r√2 होता है। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी r√2 होता है। ध्यान है कि नहीं? अरे यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है H, ये तुम्हारा इन सेंटर होता है I। यहां ये देखोगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये R, ये R, ये R, कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो इसका डायगोनल r√2। तो यहां से इन रेडियस कितनी आएगी, P प्लस B माइनस H/2, 30/2, 15√2। तो 15√2 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, जो कि बी ऑप्शन आएगा। हद है, चलो ओके, ये करने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा आप, ठीक है। क्या क्लासिफाई कर रखा है तनुज? क्या क्लासिफाई कर रखा है तनुज अच्छे तरीके से हमने? अच्छा इधर देखो, मैं आपसे कहता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस होती है P प्लस B माइनस H/2, यही होता है। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही यही है। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, R बराबर P प्लस B प्लस H माइनस 2H/2? आप कहेंगे सर अपना राज है, जो मर्जी आए वो करो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अच्छा, P प्लस B प्लस H माइनस 2H/2, यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम? सरकमफ्रेंस से रिलेटेड सवाल पूछा, कौन सा सौरभ बेटा? बेटा सौरभ बताओ, मैं बता दूंगा आपको। यहां तक क्लियर है? यही है कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? तो अगर आप ये देखो, ये दो को मैं अलग ले आता हूं, ये P प्लस B, इसको मैं अलग डिवाइड कर देता हूं, प्लस H/2 माइनस 2H/2 यानी कि H। अब ये क्या है, ये तो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, और ये माइनस H, तो कंसेप्ट बन गया। और H क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है सरकम रेडियस का डबल, सरकम रेडियस का डबल। तो स्मॉल r बराबर क्या आ गया, S माइनस 2r। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, दिस वन इज द फर्स्ट कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस कंसेप्ट। क्लियर है? अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 P इंटू बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरिया तो क्या होता है, R इंटू एस। एरिया क्या होता है, R इंटू एस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, R इंटू एस। आप बोले हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी तो होता है। अगर मुझे इन रेडियस पता है, इन रेडियस कितनी निकाली मैंने, S माइनस 2R, S माइनस 2R इंटू एस। एस को मैं पहले लिख देता हूं, क्या प्रॉब्लम है? तो अगर ये एक फॉर्मूला बना दिया मैंने आपको, ये एक फॉर्मूला बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया मैंने कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का, अगर आपको उसका सेमी पेरीमीटर पता है और आपको उसकी सरकम रेडियस पता है, तो 5 सेकंड में आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, S इंटू एस माइनस 2R। बताइए क्लियर है ना? क्लियर? S इंटू एस माइनस 2R, ये राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आ गया। 10 80 90 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 10 80 90 साइड है कि एंगल है? जरूरी नहीं है सौरभ। अरे समझ में आया कि नहीं समझ आया? यहां तक क्लियर है? पैरेललोग्राम भी होगा उधर, तुम कैसे?
यार तुम नहीं समझोगे, मैं समझाता चल रहा हूं तो अपने हिसाब से समझ लेना। अगर मैं यहां से सेमी पेरीमीटर निकालूं दोस्त, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेमी पेरीमीटर 2r इधर जाएगा, स्मॉल r प्लस 2r, स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल r प्लस 2r। यहां तक किसी अरे इधर देखो यार, तुम बाद में डिस्कस करेंगे वो। s कितना आ जाएगा? स्मॉल r प्लस 2r, ठीक है ना? अच्छा, ये आ जाएगा एस, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा सरकम रेडियस और रेडियस की टर्म में। तो अगर मैं यहां पे एक बात सुनो, मुझे पता है कि एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है डेल्टा बराबर आर इंटू एस। आर को मत छेड़ो, एस। एस की जगह मैं लिख सकता हूं आर स्मॉल आर प्लस 2r, स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का, उसकी इन रेडियस और सरकम रेडियस की टर्म में। ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है उसके पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर और सरकम रेडियस की टर्म में। ये दोनों फॉर्मूले आपको घोट के पीने हैं। अरे शीट में अपलोड करवा दूंगा, शीट को छोड़ो, यहां फोकस करो यार। कैसे तुम मेरा खून जलाते रहते हो? सुशील क्या हुआ? यहां तक समझ में आया? डेल्टा बराबर, सुशील बेटा कैसे लाल पीले हो रहे हो तुम? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है? ठीक है, s इंटू एस माइनस 2r कर लेंगे। चलो ये बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? जल्दी बताओ सभी लोग। सवाल नंबर 6। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये जो है ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है? ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, ठीक है ना? जो मैंने बताया आपको। किधर गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। इफ द स्मॉलेस्ट मीडियन ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 25, इट्स पेरीमीटर इज 112, तो एरिया बताइए। अब आपको दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, आप ये बात जानते कि राइट एंगल ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट मीडियन, अगर स्मॉलेस्ट मीडियन दे रखा है तो सरकम रेडियस ही तो घुमा पड़ा के, सरकम रेडियस आपको 25 दे रखे, 25 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है पेरीमीटर 112, अगर पेरीमीटर 112 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 56। तो आपसे पूछा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया बराबर एस इंटू एस माइनस 2r, एस माइनस 2r यानी कि 50। तो 56 माइनस 50 6, तो 55 इंटू 6 यानी कि 336, 336 आ रहा है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में? मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा। अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे, है ना, एज्यूम करोगे एक्स वाई जेड मान के, तो बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल। तो आपको करना है। यहां तक क्लियर है? कर लोगे? आगे चलते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको और पूछूंगा, चलो ये बाद में पूछेंगे, पहले बताइए। हाँ नीतीश, सॉल्व इट जल्दी से। यदि एक ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 1:5:6 है,
तो बताइए इसकी सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो का है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दे रखा है, तो आप जानते कि ये वाला जो एंगल है 6, ये अदर टू एंगल के सम के बराबर है। 5 + 1 6, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप ये जानते हैं 6 का मतलब 90 है, 1 का मतलब 15, ये 15 डिग्री, और 5 का मतलब 75 डिग्री। तो हम ये बात कर रहे हैं 15 75 90 ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? 15 75 90 ट्रायंगल के बारे में। आपसे पूछा इसकी सरकम रेडियस से रेडियस का सम। देखो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने कितना होता है? 2√2 यूनिट। 90 डिग्री के सामने कितना होता है? 2√2 यूनिट। तो भाई आपको ये क्या स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद है? क्या आपको ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद है? 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने 2√2। 90 डिग्री के सामने 2√2 याद है ना। तो आपसे पूछा इसकी परित्रज्या, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो। तो सरकम रेडियस क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस का आधा, 2√2 का आधा √2। इन रेडियस क्या हो जाएगी? P + B, P + B करेंगे, एक एक कट जाएगा, -h/2, यानी कि 2√3 - 2√2/2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि √3 - √2 कितना आ जाएगा? √3 - √2, ये आ जाएगा। ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, तो ऊपर नीचे √3 + √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे कितना बन जाएगा? 3 - 2 1 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा? √6 + 2। तो ये आ जाएगा रेशियो √6 + 2, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कर लेंगे भाई। आगे चलते हैं। ये बनाइएगा सभी लोग फटाफट। कोई नंबर दीजिए, अपना डाउट है कई सारे, किससे पूछे जाएं। सौरभ मैं कल डाउट क्लास लगाता हूं, ठीक है ना। आप डाउट पूछना कल शाम के टाइम करते हैं, या मैं बता दूंगा आपको टाइम। एक डाउट क्लास करते हैं मीन्स के बच्चों के लिए, ठीक है ना। नंबर मैं दे दे रहा हूं, आप उस पर व्हाट्सएप कर दो। नहीं यहीं पे सौरभ, ये तो बहुत आसान सवाल है। एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री दे, तो राइट एंगल हो गया। पी क्यू 24 है, तो ये पी क्यू 24 हो गया दोस्त, और पी आर 32, तो पी आर 32 हो गया। क्यू ए बराबर ए आर, तो क्यू ए आर बराबर है, तो आप सभी लोग जानते हैं 8 × 24 8 × 32 8 × 5 40, क्यू आर 40 है, तो ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया है भाई। तो ये जो पी ए है, पी ए ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ठीक है ओके। क्यूटी एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, तो ये क्यूटी एंगल बाइसेक्टर है। आपसे पूछा है पीटी की लंबाई, बड़ा बढ़िया सवाल है। आप जानते हैं एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो कितना है? 24 20, 4 6 24, 4 5 20, 6 5। तो अपोजिट साइड भी 6:5 के रेशियो में डिवाइड होगी कि नहीं। आपसे पीटी की वैल्यू पूछी है, पीटी पूछा है ना, तो ये 20 का कितने हो जाएगा? 6/11 पार्ट हो जाएगा, तो 120/11 विल बी द आंसर, डी ऑप्शन 120/11। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, बस इसमें दो कंसेप्ट हमने लगा दिए, सरकम रेडियस और एंगल बाइसेक्टर वाला। आगे चलूंगा मैं, एक और सवाल लेंगे 9। यस दिस वन इज द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ सरकम रेडियस, ठीक है ना। चलो जल्दी से बनाइए, इसका उत्तर क्या आएगा? कुणाल मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूं, आप पहले सीआई का बेसिक ढंग से पढ़ लो, जिससे कि मैं सवाल खटाखट खटाखट उड़ा पाऊं। कि सीआई में मैं आपको कम से कम 100 सवाल कराऊंगा, 100 सवाल
अच्छे लेवल के। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको दिखाया होगा कि एक्चुअल में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। आपने ऐसे सवाल किए नहीं होंगे कभी, ठीक है ना। हालांकि मैं मॉक में भी सवाल डाल रहा हूं, और संडे को आपको एक मॉक भी मिलेगा। वेरी गुड सुरेंद्र श्वेट। देखिए दिए गए चित्र में एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 90 है। डीजे पॉइंट ऑन एसी, साइड एसी पर डी एक पॉइंट है सच दैट डीसी 11 है। तो आप ये जानते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है दोस्त, आपको ये दिया है कि डीसी की लंबाई जो है ये 11 है। आपको दिया है बीडी 17, तो बीडी की लंबाई ये 17 दी हुई है 17। आपको दिया है एडी 31, तो ये जो एडी है ये आपको 31 दिया हुआ है 31। और आपसे पूछा शेडेड एरिया, बताइए कैसे करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए आप मुझे एक चीज बताओ मेरे दोस्त, ये बहुत सरल है, यहां पे कैसे करोगे। आप ये समझ रहे हैं कि ये तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस है, ये साइड 31 प्लस 11 42 है। तो अगर सरकम रेडियस क्या होता, सरकम सेंटर क्या होता है, हाइपोटीनस का मिड पॉइंट 31 11 42, 42 का आधा 21। तो ये जो ई पॉइंट है मान लिया मैंने, ई या ओ मान लेते हैं, ये तुम्हारा सरकम सेंटर है ओ। तो आप ये बताइए कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 21 और ये 31 है, तो कितना बचेगा आप खुद बताओ, 10 बचेगा क्या, 10 है भी। ये तो ओ सरकम सेंटर हो गया, तो मैंने यहां से इसको मिलाया, तो ये सरकम रेडियस आएगी, ये भी 21। अरे अगर हाइपोटेनस तुम्हें 42 दे रखा है तो सरकम रेडियस तो 21 होगी ना, हाइपोटेनस का आधा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया वो कि मुझे शेडेड एरिया पता नहीं था, लेकिन मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। ये साइड 17 है, ये साइड 10 है, ये साइड 21 है। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया, देखो मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई, तो इस ट्रायंगल का एरिया 10 17 21 पता है। हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लोगे, 84 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये बताइए, ये देखो ट्रायंगल बीओसी को जिस रेशियो बेस उसी रेशियो में एरिया, 10 से 84 हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 8.4 टाइम्स। तो ये भी तुम्हारा 8.4 टाइम्स आएगा। तो 11 88 11 चौक 44 यानी कि 92.4। तो 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड फिगर का एरिया आ जाएगा, सी ऑप्शन। इससे आसान और बढ़िया सवाल था नहीं रुपेंद्र, ट्रिपलेट सेट नहीं करना था यहां पे। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको लॉजिक ये लगाना होगा कि आपको सरकम रेडियस का यूज करना है। आप ये ध्यान रखना, अगर हाइपोटीनस दे रखा है तो जाहिर सी बात है सरकम रेडियस का यूज होने के चांसेस ज्यादा है। आप जैसे ही सरकम रेडियस खींचोगे बस बात खत्म, आपको दे जाएगा बेस रेशियो में एरिया बांट दीजिए। ये तो ट्रायंगल 10 17 21 है, इसका एरिया 84, 10 का मतलब 84, तो 11 का मतलब 92.4। अरे कर लेंगे क्या, यार यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर तो करना ही पड़ेगा बेटा, तभी बात बनेगी, ऐसे बात बनेगी नहीं। ये बनाओ, चलो सवाल नंबर 10 वाला बनाइए। देखो सीपीयू का सवाल है। दिए गए चित्र में एन इनसर्कल डी एफ इज इनस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्राइंगल, सरकमस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्राइंगल। ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ये इनसर्कल बना हुआ है। ओके, एफ आपको 6 दिया है, ये 90 डिग्री है। एफ आपको कितना दिया है, ये 6 दिया है। यहां पे टच कर रहा है ना, टचिंग टचिंग, ये 6 हो गया। ईसी आपको 15 दिया है, तो ईसी ये जो है आपका ये 15 हो गया। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ना मैं, यहां टच कर रहा है ये ई पे, और ईसी जो है ये आपको 15 हो गया, 15। ओके, तो आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन सीडी और बीडी का डिफरेंस पूछा है। सीडी और बीडी का डिफरेंस, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये भी सरकम रेडियस है, ये भी 6 आएगा, ये 6 ये 6 ये भी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना।
6, तो सरकम रेडियस ही हो जाएगा ना। तो अगर ये 15 है तो ये सर्कल के बाहर से टेंजेंट ये भी तो 15 होना चाहिए, 15, ये भी तो 15 होना चाहिए, 15, ठीक। अब ये तुम्हारा देखो, मुझे CD और BD के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये 15 सेंट, ये कितना है साइड, ये साइड 15 और 6 21 आ गई। अब 21 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, 21 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है। मुझे BD और CD का डिफरेंस निकालना, तो BD की लेंथ चाहिए। जाहिर सी बात है जो BD की लेंथ है वही BF की लेंथ है। तो ऐसा तो मैं करूंगा नहीं, इसको x मान के मैं पाइथागोरस लगाऊं, नहीं, मैं तो हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। ये साइड 21 है, अगर 21 है तो 21 को देख के दिमाग में एक चीज आती है, कहीं ट्रिपलेट 20 21 29 तो सेट नहीं कर दिया, 20 21 29, 20 21 29, बात समझ में आई? या फिर 15 20 25 भी चेक कर सकते हो। ये 21 है, 21 को देख के एक ही चीज आती है 20 21 29, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये साइड 21 है तो 20 होनी चाहिए, मतलब ये 14 होगी। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। तो देखो सेटिस्फाई कर गया, 14 15 29, 14 6 20, 15 6 21। और देखो इन रेडियस भी कितनी आ रही है, इन रेडियस भी 6 आ रही है, सब कुछ सेटिस्फाई कर गया। तो दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर और एक ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ऐसे सवालों में अंदाजा लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि ये तुम्हारा 21 है तो 21 को देख के 20 21 29 याद आएगा। सबसे पहले 20 होना चाहिए, 14 भी 14, 20 21 29 सेटिस्फाई हो गया। आगे चले, अगला सवाल, ये वाला सवाल बनाइएगा आप लोग। ओके, कंसेप्ट ये ध्यान रखना कि 3 4 5 इन रेडियस क्या होती है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। लेकिन 3 के 4 के 5 के 3 4 5 ट्रिपलेट का जितने गुना करोगे, 3 4 5 ट्रिपलेट का जितने गुना करोगे, इन रेडियस भी उतने गुना हो जाएगी k सेंटीमीटर, ठीक है। तेजपाल वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 21 28 35 भी चेक कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो तेजपाल। देखो दिए गए चित्र में PQ 12 है, RQ 16, सब तो दिया ही दिया है। तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या, ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ये वाले सर्कल की रेडियस पूछे, ये साइड 12 दिए 16 दिए तो ये 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। और इस सर्कल की रेडियस पूछे, बताओ कैसे करेंगे, बताओ मेरे दोस्त कैसे करोगे, आया कुछ दिमाग में? साइड 20 सेंटीमीटर दी है और ये 90 दिया है, 90, ये वाला एंगल 90 दिया। देखो कहीं से भी शुरू हो जाओ, अगर सपोज ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि 90 है। ये थीटा ये 90 कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप खुद बताओ 90 माइनस थीटा 90 थीटा, तो ऊपर नीचे दोनों सिमिलर हो गए ना, ऊपर नीचे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, ऊपर नीचे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब देखिए आप एक चीज बताइए, सवाल को करने के तरीके बहुत सारे, चाहे आप सिमिलरिटी लगा के साइड निकाल लो, चाहे कुछ ही कर लो। आप जानते कि दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल सेम ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं। अगर यहां 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है, यहां भी 3 4 5 लगेगा। यहां थीटा के सामने 4 है, 90 माइनस थीटा के सामने 3 है। देखो यहां 90 माइनस थीटा के सामने 12 है, थीटा के सामने 16, 90 के सामने 20, तो 90 माइनस थीटा के सामने 3, ये 4, ये 5। तो अभी 90 माइनस थीटा के सामने 3, ये 4, ये 5, ये ट्रिपलेट फॉलो होगा। तो आप ये बताइए, अगर 4 यूनिट का मतलब यहां 20 सेंटीमीटर है, 5 गुना, तो इन रेडियस भी 5 गुना होगी, 5 सेंटीमीटर आंसर है। क्लियर है? उत्तर 5 आएगा। क्यों कपिल भाई? दिस इज नॉट एक्स रेडियस साई कृष्णा, इन रेडियस। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कुछ भी सवाल को करने का जो मैंने तुम्हें बताया है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? 5 सेंटीमीटर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलें।
ठीक है, ये 12 16 20 बनना है या 15 20 25 बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, कितने सवाल हो गए भी अब तक? ये 11 हो गए ना। 12 नंबर, ये बताओ जल्दी से। वही तो किया है शिव, क्या ट्वीट आया है, बनाओ जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ थ्योरम, दिस इज थ्योरम और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे मेंस में सवाल बन सकता है। देखिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल 90 डिग्री है। ये हो गया इसका इन सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। ये इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी टचेस हाइपोटेनस एसी एट पॉइंट डी। ये इन सर्कल हाइपोटेनस को पॉइंट डी पे टच कर रहा है, हाइपोटेनस को। एडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, डीसी की लंबाई 7.5। तो पेपर में सवाल यही बनेगा दोस्त, पेपर में सवाल ये बनेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल खींच दोगे और ये इन सर्कल हाइपोटेनस को डी पे टच कर रहा है, तो उसकी हाइपोटेनस के सेगमेंट की लंबाई दे देगा। पूछेगा ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, दिस इंटू दिस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 37.5 आंसर। डायरेक्ट शॉर्टकट है 5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी देगा लेंथ यही करना है, a इंटू बी, 5 इंटू 7.5, 5 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको हिट एंड ट्रायल वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि आप बेसिक से करना चाह रहे हो तो यहां से आपको ये 5 मानना पड़ेगा, ये 7.5 मान के, फिर ये x मान के यहाँ पे पाइथागोरस, वो सब नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं, ऑलवेज रिमेंबर रखिए। सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। कंसेप्ट याद रखेगा, भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13, ये बनाइए। बारह की इन रेडियस क्या होगी? चलो इन रेडियस भी बताऊंगा, पहले ये देखो। एक राइट द इफ द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 and 10। एक राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस है 3, सरकम रेडियस है 10। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना। 10 × 30 दूनी 60 प्लस 9 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर है ए ऑप्शन। अब इस सवाल में आ जाते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 37.5। इन रेडियस आपको निकालना है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये 2r आपको दे रखा है 12.5, है ना। 2r आपको दे रखा है, हाइपोटेनस 12.5, 12.5 आर। ठीक है, तो एक्चुअली में यहां से आपकी इक्वेशन बनती है, बताइए क्या रख सकते हो यहां पे आर की जगह आप? क्या है आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी तुम्हारी? तो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहां से आपकी आर की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 3। जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। क्लियर है ना? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 7.5 12.5 आर क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई? बताओ जरा से। 2.5 सेटिस्फाई करेगा ना, 2.5 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होगा कि आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो देखो ये टेंजेंट 5 है, तो ये 5 होगी, ये 5 होगी,
कोई दिक्कत नहीं। ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगी, 7.5, 7.5। अब आप मुझे बताइए कि ये तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। तो आप ये बताओ, क्या आपको ये 37.5 देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है? 37.5 देख के है भाई, कुछ घंटी बजती है आपके दिमाग में? है भाई, 37.5 नहीं, 12.5 देख के। तो आप एक बात जानते हो कि एक ही बहुत सिंपल सा ट्रिपलेट है, 3 4 5। अगर मैं इसका 2.5 गुना करूंगा तो 7.5, 2.5 गुना करूंगा तो 10, 2.5 गुना करूंगा तो 12.5। तो देखो हाइपोटेनस 12.5 आया। कहीं ये साइड 7.5 तो नहीं, तो तुमको 2.5 रखना पड़ेगा। कहीं ये साइड 10 तो नहीं, ये ज्यादा, ये भी 2.5 रखना पड़ेगा। देखो सेटिस्फाई हो गया ना, हो गया ना सेटिस्फाइड 2.5 पे। तो ये आंसर है। तो आपको फिर ऐसे सवाल को करने के लिए लगाना है हिट एंड ट्रायल, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी जो काफी लेंदी हो जाएगा। अदरवाइज पाइथागोरस लगानी पड़ेगी जो काफी लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड रोहन। चलो आगे चले, नेक्स्ट सवाल। तो ये भी करा दिया मैंने आपको, ये भी करा दिया 13। आगे चलते, कोई टाइप छोड़ूंगा नहीं जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो टाइप का कोई अंत नहीं है। ये बताओ 14 नंबर सवाल, बोलो। कुणाल मैंने बताया भी, प्रूफ करके आप देख लो उसे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कैसे बता रहे हो? देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल ए बी से राइट एंगल है जिसमें आपका एंगल ए 90 डिग्री है। एम जो है मिड पॉइंट है बीसी का, डी एक पॉइंट है जो इस पे परपेंडिकुलर है एडी पे। ए बी 7, ए सी 24, तो एडी रेशियो ए एम। मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये बीसी हो गया ए बी सी। इसमें आपको साफ साफ ये दिया कि ए बी की लेंथ 7 है, ए सी 24 है, तो बीसी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो डी जो है मिड पॉइंट है, डी जे पॉइंट ऑन बीसी सच दैट, अच्छा एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे और एम मिड पॉइंट है। एडी रेशियो ए एम पूछा है। अगर एडी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एडी, तो एडी की लंबाई कैसे निकालते हो? टांगों का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेनियस। और एम, एम तो मिड पॉइंट है तो एम तो सरकम रेडियस हो जाएगी, यानी कि 25 का आधा, ठीक है। ये आ गया रेशियो, सिंपल सी बात है। तो ये इधर आ जाएगा, 168 दूनी 336 और 25 का स्क्वायर 625। तो बहुत आसान से सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल सी बात करेंगे हम लोग। हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने इस तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये सी हो गया, ये ए और ये बी। तो आप ध्यान से सुनते रहना। यहां तक किसी दोस्त को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब ये बताओ, वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने एक साइड स्मॉल सी। अगर आप 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी डी, सी डी, ठीक है ना।
और 90 डिग्री के मतलब वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी हाइपोटेनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है जब आप 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये मीडियन है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे ये एंगल बाइसेक्टर है, कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मत समझो, ये केवल और केवल 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ये हाइपोटेनस की हाइट है और कुछ भी नहीं है। एंगल बाइसेक्टर अलग है और आपका मीडियन अलग है। ये मीडियन फीडियन कुछ नहीं है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, सीडी को इसको डोनोट करते हैं पी से। किससे डोनोट करते हैं? पी से। हाँ, आप हमें एक बात बताओ, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ए गुणा बी। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल की साइड सी को बेस मानता हूं तो उस पर परपेंडिकुलर क्या है? पी। तो 1/2 सी इंटू पी, सी इंटू पी। तो आप जानते हैं कि हाफ से ये जो हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी बटा सी। इसलिए आपको डायरेक्ट याद करना है कि पी की लेंथ क्या होगी? ए बी बटा सी होगी। लेग्स का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेनस आपको कर देना है। नहीं आकाश, 45 डिग्री में मीडियन होगा। हाँ, तो आइसोसेलेस हो जाएगा ना आकाश, फिर तो बात ही कुछ और है। P बराबर ए बी बटा सी, दिस इज द वन कंसेप्ट। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो 1/P कितना आएगा? C अपॉन ए बी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 1/P स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप ये बताइए C स्क्वायर क्या होता है? C तो हाइपोटेनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं उसको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो आप बताइए कि 1/P स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, और यही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है सवाल में कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो टांगे ए और बी हैं और P ये हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड है, तो बताओ कौन सा रिलेशन ट्रू है? यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? नो, एक बार मैं फिर से आपके सामने वही चीज ले रहा हूं। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ओके, तो ये हो गया आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री, तो इसको यहां पे डी पे जाके मिलता है। क्या आपको यहां पे 3 राइट एंगल दिख रहे हैं? बताओ। हाँ, क्या आपको यहां पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं? तीनों के तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? थीटा 90, 90 माइनस थीटा। छोटे इसकी बात करूं, ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो कितना बचेगा? थीटा। सम 90 होना चाहिए। तो तीनों ट्राइंगल की बात करूं, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, तीनों सिमिलर हैं। थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, तीनों सिमिलर हैं। और सिमिलर हैं तो लगती है सिमिलरिटी। वेरी गुड टी यार, वेरी गुड भाई, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। यहां तक क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, मैं लगा रहा हूं इस छोटू ट्राइंगल, छोटू, मुझे बीडी को नहीं छेड़ना। अभी मैं बीडी को नहीं छेड़ूंगा, बीडी को भूल जाओ। मैं लगा रहा हूं इस वाले छोटू ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में सिमिलरिटी। छोटू ट्राइंगल सी डी बी और बड़े ट्राइंगल में सिमिलरिटी। आप बताओ, छोटू ट्राइंगल में 90 के सामने बी सी, तो मोटू ट्राइंगल में 90 के सामने ए सी।
मुझे बीडी को नहीं छेड़ना, बीडी को नहीं छेड़ना बी, ठीक है ना। छोटू ट्राइंगल में थीटा के सामने सी डी और मोटू ट्राइंगल में थीटा के सामने बी सी। तो आप ये बताइए कि यहां से क्या आ गया, यहां से बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए सी इंटू सी डी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कॉपी में लिख लेना। तो आप ये बात जानते हो कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल की आपको इस टांग की लंबाई निकालनी है, बीसी स्क्वायर निकालना है, लेग होगा बीसी स्क्वायर, कैसे निकालते हैं, सीधा हाइपोटेनस पे कूद जाओ। अगर बीसी स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस पे कूद जाओ। हमने वर्टेक्स से यहां पे परपेंडिकुलर डाला है, देखो ये सी डी इंटू सी ए, देखो बीसी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए। बोलो बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है। अगर बीसी स्क्वायर निकालना है तो नजदीक की दूरी सी डी और कंप्लीट दूरी सी ए, ऐसे करोगे। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, समझ तो आ गया कुछ कुछ। अब बेटा समझ आना चाहिए, प्री की बातें थी पर मुझे बतानी पड़ रही है तुम्हें, ये मजबूरी है मेरी। यहां तक क्लियर है। चलो अब आप ये बताओ कि अगर मैं इस वाले छोटू ट्राइंगल और पूरे बड़े ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाऊं, मुझे बीडी को नहीं देखना, बीडी को बाद में देखेंगे। तो छोटू ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने एडी, एडी, और मोटू ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने ए बी, ठीक है। छोटू ट्राइंगल में क्या है, 90 के सामने ए बी, 90 के सामने ए बी, मोटू ट्राइंगल में 90 के सामने ए सी। तो आप यहां से देखेंगे ए बी गुणा ए बी बराबर कितना जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ कर लेंगे। तो मतलब अगर आपको इस वाली टांग की लंबाई निकालनी है, किस वाली की, इस वाली की, ए बी, ये लेग निकालना है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको ज्यादा दिमागली लगाना होगा। ए बी स्क्वायर अगर आपको निकालना है, ए बी स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सीधा हाइपोटेनस पे कूद जाओ, ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर नजदीक वाली दूरी ए डी और कंप्लीट ए सी। कर लेंगे, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, करना पड़ेगा बेटा। यहां तक क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलूं मैं, वेरी गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक, कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो आप ये पाओगे कि बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, जब आप डिवाइड करोगे बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर कितना आएगा, दोनों को डिवाइड करो तो ए सी कट जाएगा, कितना आएगा, सी डी अपॉन ई डी, सी डी अपॉन ई डी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा कि बी सी स्क्वायर को करस्पॉन्ड कर रहा है सी डी, ए बी स्क्वायर को करस्पॉन्ड कर रहा है ए डी। मतलब जैसे अगर सपोज ये रेशियो, ये 3 सेंटीमीटर दी है और ये 4 सेंटीमीटर दी है और ये 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, तो सी डी से ए डी का रेशियो क्या होगा, सी डी से ए डी का स्क्वायर कर देंगे, 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर 9:16, 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर 9:16, 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सेकंड लग जाएगा सर्कल बना के 9:16, पर अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा सिर्फ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9:16। अरे कर लोगे क्या, अरे समझ में आ रहा है तुम्हें, यहां तक क्लियर है, तुम नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज ये रेशियो उन्होंने, अगर ये सपोज उन्होंने रेशियो 25:36 दे दिया सी डी से ई डी का, तो लेग्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, लेग्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, बीसी से ए बी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये रेशियो 25:36 है तो ये जो रेशियो होगा लेग्स का अंडर रूट ले लेंगे, यानी कितना आएगा 25/36 का अंडर रूट 5/6, कितना आ जाएगा 5/6, 5/6, 5:6, 5:6, 5:6। कर लोगे क्या,
अरे बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 5:6। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखूं, इन दोनों छोटू छोटू को देखूं, छोटू छोटू को देखूं, छोटू छोटू को, अगर मैं इसमें बीडी पे फोकस कर दूं, अगर मैं इसमें बीडी पे फोकस करूं, आप ये देखो, आप ये देखो, बीडी पे फोकस करूं तो सबसे पहले ट्रायंगल ले रहे नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं पहले। नीचे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने बीडी, अच्छा ऊंचे ट्रायंगल में थीटा के सामने सीडी, नीचे ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने एडी, ऊंचे ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने बीडी। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो बीडी गुणा बीडी, बीडी स्क्वायर कितना आ जाएगा? बीडी स्क्वायर आएगा एडी इंटू सीडी। और ये कंसेप्ट याद रखना कि बीडी का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा? एडी इंटू सीडी आएगा। बीडी स्क्वायर कितना आएगा? मतलब 90 डिग्री वर्टेक्स से जब हाइपोटेनस पे डालोगे तो इसकी जो लंबाई होगी बीडी स्क्वायर एडी इंटू सीडी होगी। बीडी का स्क्वायर एडी इंटू सीडी होगा। मतलब सपोज अगर ये आपको ऐसे दे दिया 16 सेंटीमीटर सीडी की लंबाई, एडी की लंबाई 25 सेंटीमीटर दे दी और आपसे अचानक से बीडी पूछ रहे तो आप तुरंत सेकंड में बताओगे 16 गुणा 25 यानी कि 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। क्या आपको हमारी बातें समझ आ रही हैं? अगर समझ आ रही हैं तो मुझे सवाल करके दिखाओ जरा ये वाला। हाँ पवन। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 है, सीडी भुजा AB पर लंब है तो सी 90, CD AB पे लंब है, डी जो है AB पे एक पॉइंट है, डी AB तो हाइपोटेनस हो गया ना, तो AD अपॉन BD रूट के है तो AC अपॉन BC। लेग्स का रेशियो पूछा है तो लेग्स का जो रेशियो हो जाएगा वो एक बार और अंडर रूट लेना पड़ेगा 4th रूट ऑफ के। ए ऑप्शन गलत कर दिया आपने। आप ये बताइए, वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं इस सवाल में, लेग्स का प्रोडक्ट पूछा है और हाइपोटेनस के लेंथ सेगमेंट का रेशियो दे रखा है तो उसका अंडर रूट ले लेंगे। जैसे तुम्हारा एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल सी 90 है तो ये ए बी हो गया, ठीक है। डी ए बी पे एक पॉइंट है, यदि है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। आपको दिया ए डी से बी डी का रेशियो रूट के और आपसे पूछा क्या है AC से BC का रेशियो। तो आप ये जानते हैं AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर जो होगा वो AD अपॉन BD आ जाएगा रूट के, तो AC बटे BC एक बार और अंडर रूट लेना पड़ेगा तो 4th रूट के हो जाएगा, 4th रूट के। तो आप बिना डायग्राम बनाए कर सकते हो कि लेग्स का रेशियो लेना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? आगे चलो। करो जरा। रमेश प्री में पढ़ लेते तो हो भी जाता, ऐसे कैसे होगा? बताओ इसका उत्तर क्या है? देखो कंसेप्ट समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा उछले उछले डोलोगे। ध्यान से सुनना,
अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, मैं उसी फॉर्म में डायग्राम बना दे रहा हूं जिससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। हालांकि डायग्राम तो आड़ा तिरछा कैसे भी हो सकता है। मैंने आपके सामने इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये ए, ये बी और ये सी। आप कहेंगे सर वेरी गुड, ये साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई और ये साइड सी हो गई। हमने ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला CD, ये हो गया 90 डिग्री। तो आप मुझे बताइए, तीन तीन राइट एंगल बन गए, छोटा उससे मोटा सबसे मोटा। इसमें इन सर्कल डाला, इसकी इन रेडियस है R1। क्या है? R1। आप बताइएगा दोस्त। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्लियर है? अब ये मोटे में हमने इसका इन सर्कल खींचा, इसकी इन रेडियस है R2। R2 ध्यान से सुनना, ये दोनों सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे, ये दोनों सर्कल लाइन CD को टच कर रहे हैं। कहीं गलत फहमी रो, आपस में टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल लाइन CD को टच कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर, आपस में टचिंग नहीं कर रहे। अच्छा, और आप ये बताइए कि जो मोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, मोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी इन रेडियस ये हो जाएगी, इसकी इन रेडियस ये हो जाएगी तुम्हारी R। बोलो 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 बोलो। तो यह बताइए, क्या ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सिमिलर हैं। क्या ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है? मैं पहले बता चुका हूं, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो तीनों ट्राइंगल सिमिलर आएंगे। अगर तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। छोटू ट्राइंगल की इन रेडियस R1, उससे मोटू की R2 और सबसे मोटू की रेडियस R, ये उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है। ये उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है। बताइए, आप बोलेंगे हाँ सर वाह बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बताओ, छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? A। मोटू ट्राइंगल में एंगल 90 है, 90 के सामने की साइड क्या है? B। सबसे बड़े में ये एंगल 90 है, 90 के सामने की साइड क्या है? C। तो एक करस्पॉन्डिंग साइड का तो रेशियो ये भी है। क्या ये रेशियो सेम रहेगा? क्या ये रेशियो सेम रहेगा? आप कहेंगे अरे हाँ सर रेशियो तो सेम रहेगा। इन रेडियस का जो रेशियो वो A रेशियो B रेशियो C होगा। बड़ी ही लॉजिकल बातें बता रहा हूं मैं आपको। और ये जानते हो कि ABC तो राइट एंगल की टांग, AB तो टांगे हैं, C हाइपोटेनस है, तो ये जो C है ये बड़ा कमबख्त है। यानी कि C का जो स्क्वायर है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉलो कर रहा है। तो अगर इस रेशियो में ये रूल फॉलो हो रहा है तो सेम ये रूल इस रेशियो में भी फॉलो होगा। मतलब R का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के। तो इतना सिंपल, इतना प्यारा, इतना छोटा, इतना नया कंसेप्ट आपके लिए है। आपको मजा आ जाना चाहिए कि छोटू मोटू की रेडियस आपको पता है, छोटू मोटू की रेडियस आपको पता है, तो इनके पिताजी की रेडियस निकाल लोगे। ट्रिपलेट ही लगाना है, केवल क्या करना है? ट्रिपलेट लगाना है। बोलो रुपेंद्र, बहुत मजा ले रहे हो तुम। है भाई? तुम नहीं सुधरोगे ना? तो क्या ये सवाल देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन क्या ये कठिन सवाल है? हाँ, केवल परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डलना चाहिए। बताओ, आपसे पूछा समकोण त्रिभुज ABC की अंत्य त्रिज्या, ये 42/25 से 144/25 है। समकोण त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या है, इनका ट्रिपलेट ही तो लेना है। अगर बटे 25 यहां, बटे 25 यहां, तो बटे 25 तो यहां भी आएगा। ऊपर क्या बवाल चल रहा है? ऊपर चल रहा है 6 सत्ते 42, 6 × 24। तो बच्चा बच्चा जानता है 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, तो 6 तो आएगा ही आएगा। 7 24 का ट्रिपलेट कितना होता है? 25 होता है, तो 25।
ट्रिपल लगाने का भी एक तरीका होता है, 25 से 25 कट जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखा कैसा सवाल बनाया मैंने, बोलो। क्लियर दोस्त? ठीक है, वाह। अब मैं आपके सामने एक सवाल लूंगा, जिसने अगर प्री में ढंग से पढ़ाई की है तो उसने सवाल अपने जीवन काल में जरूर देखा होगा। मैं ऊपर वाले कंसेप्ट तो ये मतलब क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, बस ये बोर्ड मेरा डिलीट ना हो जाए, बस बस बस, बच गया। ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए, 16 नंबर सवाल हो चुका है, तो अपने पास 17 नंबर आ चुका है, ये बताइए। एक बार इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये सवाल कैट 2006 के पेपर में आया था, मतलब मुझे ऐसा नहीं याद नहीं है, लेकिन आया है और आपने सवाल जरूर देखा होगा। नहीं विवेक, जैकेट वियर करनी पड़ गई आपको मई में, कौन सी विवेक? रूट 50। हाँ, दिए गए चित्र में पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें पी क्यू आर 90 है, पी क्यू 15 है। अगर पी क्यू 15 है, पी क्यू तो है ही नहीं है, ये है पी क्यू, तो पी क्यू 15 है, क्यू आर 20 है, ये पी आर 25 हो जाएगा, 15 20 25। क्यू एस एल्टीट्यूड है, सर्कल डाले गए हैं, ट्राइंगल पी एस क्यू, ट्राइंगल क्यू एस आर में ए और बी उनके सेंटर हैं, उनके सेंटर के बीच की दूरी बतानी है ए और बी। एक तरीका तो ये होता है बच्चों वाला तरीका, जब हम इस सर्कल की रेडियस निकालेंगे, इस सर्कल की रेडियस निकालेंगे, दोनों की रेडियस पता चल जाएगी, फिर तुम यहां पे पाइथागोरस लगा लोगे। डायरेक्ट तरीका, अगर ये 15 है, ये 20 है, 25 है, तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी, इन रेडियस कितनी आ जाएगी? 5, 5√2 आंसर, 5√2 मतलब √50। तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जरा इस पे वापस आ जाओ आप लोग, इस प्राणी पे, इस प्राणी पे वापस आ जाओ। सर्कल टचिंग नहीं कर रहे आपस में, ये सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे, ये दोनों सर्कल एक कॉमन लाइन को टच कर रहे हैं, पर आपस में टच नहीं कर रहे। ये कहीं इसमें 3 4 निकाल के 7 कर दिया हो। रिपीट, अरे बिल्कुल रिपीट करेंगे, रिपीट करे बिना तो होगा ही नहीं। आप बताओ, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हूं, टेक्नोलॉजी लगाऊंगा आज मैं, और इसने तो पूरा ट्रायंगल ही खराब कर दिया। दैट टेक्नोलॉजी। इधर देखो, हम अपना हाथ जो है ये यूज करते हैं, ये देखिए, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, कैसे बना लूं? ए बना लेता हूं, ए बी सी, वेरी गुड। हमने 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला सी डी, तो ये 90 डिग्री। तो आप बोले सर वेरी गुड। आप बताइए, यहां पे इसका ये इंसर्कल खींच दिया, इसकी ये रेडियस कितनी मान ली मैंने? R1। आप ही बताइए कि मैंने इस सर्कल का ये, इस राइट एंगल ट्रायंगल का इंसर्कल खींच दिया, इसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने? ये R2। तो इसका सेंटर ये क्या हो गया तुम्हारा? O1, इसका सेंटर O2। O1 O2 पूछा है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पूछा है, बोलो ये पूछा है। दोनों आपस में टची टची नहीं कर रहे, टची टची करते तो R1 + R2 हो जाता। इधर देखो। चलो
अब आप खुद बताओ मेरे दोस्त कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप बोले हाँ सर 90 90 है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये भी 90 डिग्री। आप बोले हाँ सर। अगर ये R1 तो दोस्त ये भी R1। तो आप ये बताओ ये छोटू कितना बचा? छोटू बचेगा R2 माइनस R1। आप बोले हाँ सर बिल्कुल, दर्द समझ रहे हम आपका। R2 माइनस R1 यही बचेगा, R2 माइनस R1। मैं बोला वेरी गुड, R2 माइनस R1। अब आप ये बताइए दोस्त ध्यान से कि ये क्या, ये R1 ही तो है। ये क्या है? अरे ये क्या है भैया? सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी R2 ही तो है। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ये R1 प्लस R2 है। कौन सा कलर यूज कर लूं? ये जो डिस्टेंस है R1 प्लस R2 है, ये डिस्टेंस। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है यार? R1 प्लस R2 है। बोलो, नहीं समझ आया ना? R1 प्लस R2 है। यहां तक क्लियर है? रोहन गलत कर दिया आपने। अरे तुम्हें समझ आया? पल्ले पड़ा कुछ? ज्योति नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बताओ? यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये R1, ये भी R1, ये पूरा R2 है। तो कितना बचा? R2 माइनस R1। ये कितना होगा? R1 प्लस R2 होगा। अबे भैया ये देखो, ये तुम्हारी लाइन है, ये तुम्हारा सर्कल है, ये सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस लूंगा तो ये जो है ये R1, तो ये भी तो R1 होगा। बोलो यहां तक क्लियर है? आप बोले हां सर बिल्कुल सही कह रहे हो बात। अरे प्रशांत, हम सेंटर के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ना ले रहे हैं बेटा, तुम ये समझते काहे नहीं हो? हम तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा डिस्टेंस R1 है, R1 है। तो भैया ये रेडियस R1 है तो ये भी तो R1 होगा ना, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, ये वाला। चलो तुम नहीं समझोगे, हटाओ। R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 या R2 माइनस R1 पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस लगाने से क्या आएगा? अभी अलजेब्रा में सिखाया ना R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो सिखाया तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आएगा। बोलो यहां तक दोस्त किसी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, सीट डाल दूंगा मैं, आ जाएगा। अलजेब्रा सिखाया है ना? और ये क्या सिखाया मैंने? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यही तो R स्क्वायर है, बड़े सर्कल की रेडियस, और ये 2, तो कितना आएगा? R रूट 2। हमेशा बोलो आया कि नहीं आया? अरे इनके जो करा सही करा हमने। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? गॉट इट नहीं हुआ है अभी तक तो भैया तुम कुछ करो अपना। तो आप ही बताइए 15 20 25, एक तो तरीका वही होगा, इसकी रेडियस निकालो, पहले ये हाइट निकालो, दिस निकालो, दिस निकालो, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, लगा वो करेंगे नहीं। 15 20 25 बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 5। 3 4 5 का 5 गुना है तो 5 रूट 2, सेंटर के बीच की दूरी रूट 50। आंसर ऐसे होता है आंसर, समझे? सीखो कुछ। हाँ अब ये तो चलो तुम कर भी लेते, लेकिन अगर ये 15 20 25 की बजाय सपोज ऐसा कुछ कर देता, सपोज 8 15 17 ही कर देता, या फिर 7 24 25 ही कर देता, तब तो ये चीज इतनी आसान नहीं होती ना, रेडियस फेडियस निकाल के करना। तब तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था ए बी। तो 7 24 25 यानी कि कितना आएगा? इन रेडियस 3 आएगी, 3, और ये सेंटर के बीच की दूरी ए बी कितना आ जाएगा? 3 रूट 2। तो देखो कितना 2 सेकंड में बता देते 3 रूट 2। आगे चल रहा हूं मैं। सवाल था 17 नंबर, सवाल आ रहा है 18 नंबर।
चलो करो। वाह, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। बताइए। कहां छू रहे हैं एक दूसरे को? ये छू नहीं रहे, इनमें कोई प्यार नहीं है। ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल भी 90 डिग्री, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाला गया। तो ये सेम वही पिक्चर है ना। तो ये दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल बीडीसी, राइट एंगल ट्राइंगल बीडी। इसका इंसर्कल खींचा, इसका इंसर्कल, इसकी रेडियस 8, इसकी रेडियस 6। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया दिया है 600। तो आपसे इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की सरकम रेडियस पूछे। क्या पूछे? सरकम रेडियस आ जाएगा। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर ये 6 ये 8 है तो इन रेडियस आ जाएगी 10 आ जाएगी ना। एबीसी की रेडियस 10 आ जाएगी। एरिया तुमको 600 दिया है तो डेल्टा बराबर 600 बराबर आर स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। तो 600 माइनस 100 500, 500 बटे 20 25, तो 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो मात्र सवाल 10 सेकंड का ही था। तो ऐसे सवाल पेपर में बनने की उम्मीद है कि ऐसे छोटे छोटे लॉजिकल जो सवाल होते हैं, ऐसे सवाल 2017 में आए थे। 2018 का पेपर तो खैर जरूर से ज्यादा वाहियात बनाया उन्होंने, पर अगर फिर से लॉजिकल चीजें पूछने पाए तो यही क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। नहीं कुणाल, जरूरत है। यहां तक क्लियर है? एक बार एबीसी की इनरीडियस बताना। ये देख रहा है ना यार, ये 6 है, ये 8 है, तो इसकी जो इनरीडियस होगी वो क्या होगी? 6 8 10, ट्रिपलेट होता है ना 10। और ये मैंने आपको बताया डेल्टा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। यहां से सरकम रेडियस निकल जाएगी तुरंत। यार तुम समझते क्यों नहीं हो भाई? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर ये दिख रहा है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे, छोटू की रेडियस R1 R2 है, तो बड़े की रेडियस कैसे निकालोगे? सेम वही ट्रिपलेट लगा के। अरे यार ये 6 दिया है, ये 8 दिया, क्या 10 नहीं आएगा? 6 8 10। अरे पागल तो नहीं हो तुम? हैं? तुम नहीं सीखोगे कुछ भी, हटाओ। देखो छोटू मोटू ट्राइंगल सिमिलर हैं इनकी। देखो ये अगर तुम 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये छोटू मोटू सिमिलर होते हैं। इनकी इनरेडियस का रेशियो 6:8 है, इनरेडियस का रेशियो 6:8 है। तो इनरेडियस का रेशियो कितना होगा? 3:4, 3:4। तो यहाँ ये 90 है, तो 90 के सामने की साइड ये, और यहाँ ये, तो इनका रेशियो भी 3:4 होगा। इनका रेशियो भी 3:4 होगा। आप बोले अरे हाँ सर ये तो हम भूल ही गए थे कि यहाँ तो ये भी लगता है। छोटू मोटू सिमिलर होते हैं। इन रेडियस 6:8 है, इन रेडियस का रेशियो 3:4 है। अगर इन रेडियस का रेशियो 3:4 है तो 90 के सामने 3 और यह 90 के सामने 4, मतलब ये साइड 3 के है, ये 4 के 5 के हो गया। एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा तुम्हारा 6 के स्क्वायर। एरिया आएगा 6 के स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई का आधा बराबर 600। तो k कितना आएगा? 10। अगर k 10 आ गया तो ये तुम्हारा 50 आ गया। अगर ये हाइपोटेन्यूज 50 है तो सरकम रेडियस आधा 25। अरे तरीके एक थोड़ना है। ठीक है भाई।
वेरी गुड यार कुणाल, वेरी गुड। समझ आएगा ना सभी को? नहीं राम रतन, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन लोग। 18 और ये आपके आपके सामने 19। चलिए तो आसान सा सवाल है, ये आया है पेपर में। अच्छा इसको आप मुझे खुद करके बताओ, ये पूछा गया है पेपर में वाला। नेक्स्ट सवाल, नहीं छोड़ूंगा अभी। अभी कैसे छोड़ दूं तुम्हें, अभी तो बदला लूंगा पूरा। ठीक है, इस साल पूछा गया 2015 के पेपर में, आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में, और बहुत आसान सा सवाल था ये। A/2 भी बता रहे उत्तर, यार सोच समझ के बताओ। वेरी गुड, ट्रिगो से करना है, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही। देखिए एक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसकी दो साइड इक्वल हैं, तो मतलब ये 45 45 90 ट्राइंगल होगा, और ये राइट एंगल है बी पे, तो ये एबीसी हो गया भाई। ठीक है भाई, और ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, बी 90 डिग्री है। ठीक है, डीजे पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस है, दोनों साइड बराबर हैं, और ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, ये भी 45 डिग्री है। डीजे पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, पी एंड क्यू आर द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। इस ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट डी है, और पॉइंट डी से साइड ए बी और साइड ए सी पे फुट डाले गए हैं, उन फुट की जो लंबाई है वो कितना है, वो ई और एफ है। मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है ना, फुट का मतलब जहां पे जाके मिले। पॉइंट डी इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट डी से साइड ए बी पे परपेंडिकुलर डाला गया ई पे, और ए सी पे परपेंडिकुलर डाला गया एफ पे। ठीक है, आपसे क्या बोला है, एपी की लंबाई है, पी एंड क्यू आर द फिट। अच्छा पी और क्यू फिट है, सॉरी पी और क्यू है नाम उनके, पी और क्यू है भाई नाम उनके, पी और क्यू फिट है, पी और क्यू, सॉरी पी और क्यू। ठीक है, P and Q are the fit of perpendicular drawn from D on side AB and AC। AP आपको A दिया है तो AP की लंबाई A हो गई, AQ आपको B दिया, AQ की लंबाई B होगी। BAD 15, BAD 15, तो ये वाला एंगल 15 डिग्री होगा, इसको मिला देते तो दिस एंगल इज 15 डिग्री, 15 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा साइन 75, बताइए साइन 75 कितना आएगा, साइन 75 कितना आएगा बताइए। आप जानते हैं ये 90 15 तो 75, तो ये वाला एंगल बनना है, तो मुझे यही निकालना है 75 डिग्री, मतलब मुझे इसी ट्रायंगल में काम करना होगा। अब आप जानते कि ये तो मुझे पता है, तो मेरे जीवन का जो मकसद है साइन 75 लंब पता है, कर्ण एडी निकालना है, कर्ण एडी निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप जानते आइसोसेलेस है, ये 45 है, ये 15 तो 30 बचेगा। अरे यार ये 45, ये भी 45, ये 15 30, ये 30 है 90 तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आप खुद बताओ, अगर यहां 60 डिग्री के सामने बी है तो 30 डिग्री के सामने कितना आएगा, बी अपॉन रूट 3। 30 60 90 ट्राइंगल है, अगर 60 के सामने बी है तो 30 डिग्री के सामने बी अपॉन रूट 3, तो 90 के सामने दुगना, ये साइड कितनी आ जाएगी 2b अपॉन रूट 3, 2b अपॉन रूट 3, 2b अपॉन रूट 3 आ जाएगी। बस सवाल खत्म। तो साइन 75 डिग्री बराबर लंब ए बटे कर्ण 2b अपॉन रूट 3, तो उत्तर क्या आ जाएगा रूट 3a अपॉन 2b, जो कि सी ऑप्शन है। तो आपको 30 60 90 करना था बस। वेरी गुड भाई, यार ये तो सभी का आंसर आ गया, आसान सवाल है, कर रखा था क्या आप लोगों ने, है भाई। चलो ये बताओ, लास्ट सवाल है, चलो ये कर दो।
सर डिजिटल सम का यूज लिमिटेड है, हाँ वो तो है ही। AB से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पे ACAB का दुगना है। एक बार देखते क्या कहना चाह रहा है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है वेयर AD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस BC, हाइपोटेनस BC हो गया ये A, ठीक है। AC जो है AB का दुगना है, मतलब अगर AB 1 है तो AC 2 है, और ये AD जो है इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर। आपसे पूछा BD की लंबाई क्या होगी, तो BD की लंबाई क्या होगी BC में बताना है। BD की लंबाई, अरे ये 1 है तो ये 2 है तो √5 हो जाएगा हाइपोटेनस है भाई। आप जानते BD की लंबाई कैसे आएगी, ये टांग पकड़ लो, AB का स्क्वायर बराबर BD इंटू BC, BC कितना है √5, तो BD कितना आ जाएगा 1/√5, कितना आ जाएगा 1/√5, मतलब हाइपोटेनस √5 है, √5 का 1/5 आ गया, बी ऑप्शन। ये जो 1/√5 है होता क्या है, √5/5 ही तो है, √5 क्या है BC, BC का 5/5 आ गया। लोगों कितना आसान हो गया सवाल, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं, सिंपल सी बात थी, ठीक है भाई। नहीं वो रेशियो आता ना एग्जैक्ट निकालना है। चलो तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो है इस शाम को सीट खत्म करवा दूंगा मैं। चलो बाय।